अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं एक अहम बेदारी प्रोग्राम लेकर आपके दरमियान हाजिर हुआ हूँ। आज के इस प्रोग्राम का अहम मकसद तमाम तबक़ात ख़ुसूसन मिल्लत इस्लामिया को इस जानिब रूबरू कराना है, ये इस जानिब तवज्जो दिलाना है कि अगली जो कड़ी है या अगली जो बात बताई जा रही है वो किस कदर इंतहाई अहमियत की हामिल है। हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को बिलोंग करने वाले, मिल्लत इस्लामिया को बिलोंग करने वाले या आने वाले जो नौजवान हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो ग्रेजुएट्स की आज के ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के रजिस्ट्रेशन का जो मरहला चला है उस मरहले के अंदर क्या अहमियत है और आने वाले वक्त के अंदर किस तरह से बहैसियत वोटर व रजिस्ट्रेशन करा कर अपना जो भी मुद्दा हो या अपने मसाइल हों वो हुकूमत तक पहुंचा सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेजुएट काउंसिल्स के जो रजिस्ट्रेशन है एज ए वोटर, आपकी वो तारीख़ 6 नवंबर आखिरी तारीख़ तय पाई है। तो ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी है क्या? अब बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल है और आपके जहन में भी होगा। तो मैं ये बताता चलूँ कि हुकूमत हिंद दस्तूर हिंद के तहत जो पार्ट 6 के अंदर, यानी जो रियासती हुकूमत के अख्तियारात या रियासती हुकूमत का जो मरहला है उसके अंदर मजलिस क़ानून साज, मजलिस मुक़न्नना और मजलिस अदलिया जो शामिल है, उसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ है वो मजलिस क़ानून साज, जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, तो या लेजिस्लेचर कहते हैं। तो लेजिस्लेचर के अंदर जो ऐवान आते हैं, ये जैसे हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। लेजिस्लेटिव असेंबली को स्टेट का लोअर हाउस कहा गया, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस कहा गया। जो मकाम सेंट्रल में या यूनियन में या यूनियन पार्लियामेंट के अंदर या मरकज़ी हुकूमत के अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा का है, उसी तरह रियासती सतह पर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल हम जिसको कहते हैं उसका है मकाम यहाँ पर है। तो इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल हिंदुस्तान की सतह पर कुल 6 रियासतों में, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, बिहार है, या हमारा कर्नाटका है, तो इन 6 रियासतों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मकाम है, जो एक MLA जो मकाम है, उसी तरह एक MLC का भी मकाम होता है। तो MLC जो मुंतखब होता है वो 6 साल के लिए होता है और जो MLA जो होता है 5 साल के लिए होता है। मगर स्टेट का एक परमानेंट या मुस्तक़ल ऐवान होने के सबब यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की अहमियत भी ज़्यादा है। जो कुछ भी मरात या जो कुछ भी बिल होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल से, लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं, तो वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को बहुत सारे अख्तियारात दिए जाते हैं। तो इसी तरह हर रियासत में जो 6 रियासतें दी गई हैं, उन 6 रियासतों की जो कुल लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसका 1/3 सीट्स यहाँ पर क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिए जाते हैं। जैसे रियासत कर्नाटक की बात करते हैं, 225 हमारे पास MLA सीट हैं, तो उसके 1/3 यानी पूरे 225 में नहीं कह रहा हूँ मैं, उसी की मुनासिबत से, उसके 1/3 रेशियो की मुनासिबत से 75 सीट हमारे पास क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल की हैं या MLC सीट हैं, जो कि MLA के बराबर का मकाम है। तो यहाँ पर जिसके अंदर वन क्या है 6 हमें नॉमिनेशन मेंबर 11 मेंबर नॉमिनेट होते हैं, 1/3 मेंबर हमारे पास MLAs इलेक्ट करते हैं, फिर 1/3 मेंबर हमारे लोकल जो बॉडीज से जो नॉमिनेटेड जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, जैसे कारपोरेटर्स हैं या रूरल और अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ये लोग करते हैं। तो और उसके साथ ही 1/12 यानी हमारे पास 7 सीट टीचर्स काउंसिल के लिए, 7 कॉन्स्टिट्यूंसी ग्रेजुएट काउंसिल्स के लिए दी गई हैं। आने वाले इंतखाबात जो होने वाले हैं वो ग्रेजुएट काउंसिल्स के इंतखाबात होने वाले हैं। तो इस ग्रेजुएट काउंसिल के इंतखाबात की अहमियत क्या है, हमें क्यों एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो ये जान लें कि मिल्लत का एक बड़ा तबका, यानी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का एक बड़ा तबका, जो नौजवान तबका, जो ग्रेजुएट है, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो अपने मसाइल को हर बार रूबरू लाने की चाह रखता है, कोशिश करता है, मगर नाकाम होता है। उसकी वजह यह है
क्योंकि हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एज ए वोटर ग्रेजुएट काउंसिल्स में नहीं है। हम ग्रेजुएट काउंसिल, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि ग्रेजुएट काउंसिल के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं ऑल ओवर कर्नाटका 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी दिए गए हैं, जिसमें जो है नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमारे जो है 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हैदराबाद कर्नाटका रीजन के, अब कल्याण कर्नाटका कहा जाने लगा है। तो उसके अंदर जो गुलबर्गा है, बीदर है, रायचूर है, यादगीर है, विजयनगर है, कोप्पल है। तो यहाँ के जो अजला है, इन अजला के अंदर जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है वो नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसी तरह दूसरे जो है नॉर्थ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, कर्नाटका वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, साउथ वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, साउथ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी, साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी और बेंगलुरु जो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस तरह से अलग अलग अजला के लिए अलग अलग जो है अजला को मिलाकर जो है मिंजिमला 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका की सतह पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन कराने की अहमियत जो है वो दोबारा इस वक्त इसलिए है क्योंकि आज के नौजवान जो है बहुत सारे जो है ग्रेजुएट्स जो हैं वो बहुत सारे मसाइल से जूझ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं कि बेरोज़गारी जो है बढ़ चुकी है, तो बेरोज़गारी की हम बात करते हैं तो ऐसे सतह पर बेरोज़गार नौजवानों को ये चाहिए कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, आप अगर अपने एम्प्लॉयमेंट के जो है रिलेटेड कोई इशू गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके जो है मुंतखबा नुमाइंदे होने चाहिए। वो मुंतखबा नुमाइंदे कहाँ से आते हैं? जब आप एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन कराकर एज ए वोटर जो है आप वोट देकर ग्रेजुएट काउंसिल से अपना नुमाइंदा भेजते हैं तो आपकी बात मानेगा और ऐवान तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि बेरोज़गारी के अलावा जो है बहुत सारे तालीमी मसाइल आते हैं। बहुत सारे तालीमी मसाइल से हम भी जूझ रहे थे, आपने भी देखा है बहुत सारे जो मसाइल जो है तलबा और तालिबात के सामने आए। तो इन मसाइल से निपटने के लिए नए नए जो है तालीमी रुझानात को जो है लाने के लिए, नए नए तालीमी जो है पॉलिसियों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नए नए रोज़गार के मौके तलाश करने के लिए, नए नए प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप करने के लिए अगर जो है क्या है हुकूमत के सामने हमारी बात रखनी है तो मुमकिन यही है कि ग्रेजुएट काउंसिल में हम जो है अपने एज ए वोटर्स जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। देखें जो एक एमएलए को जो रजिस्ट्रेशन जो पावर हासिल है, जो इख्तियारात होते हैं, उसी नोयत के इख्तियारात ऐवान के अंदर एक जो है ग्रेजुएट काउंसिल से मुंतखबा नुमाइंदे के भी होते हैं, एमएलसी के भी होते हैं। हमारे जो है हैदराबाद कर्नाटका रीजन के अंदर हम अगर बात करते हैं तो जैसे हमारे जो है दूसरे लिंगायत भाई, हिंदू भाई हैं, उनकी डोमिनेशन के पास सेकंड डोमिनेशन माइनॉरिटी मुस्लिम्स की है। तो ऐसे हालात में अगर हम जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी का अगर आगे लाना है तो यहाँ पर भी हमें जो है हर जो है क्या है मौके को जो है गनीमत जानते हुए, हर मौके की अहमियत को समझते हुए हमें आगे आना चाहिए ताकि हम जो है इस रजिस्ट्रेशन के मरहले की तरफ हम ज़्यादा गौर करें। हम देखने में आ रहा है कि शहर गुलबर्गा की बहुत सारी एनजीओ, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल या कहेंगे रियासती सतह पर बहुत सारी अंजुमनें इस जो है जानिब जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी का रुझान लाने की कोशिश कर रही है, मिल्लत इस्लामिया का रुझान लाने की कोशिश कर रही है, मगर बावजूद यह है कि हम बेहिस हुए पड़े हुए हैं, इस रजिस्ट्रेशन की अहमियत को नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारे जो है हमारे गवर्नमेंट अफसरान जो इलेक्शन जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, वो लोग भी जो है बहुत ज़्यादा अपीलें कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले रीजनल कमिश्नर गुलबर्गा की भी अपील हमने देखी, उन्होंने भी जो है न्यूज़पेपर प्रेस रिलीज के जरिए जो है ग्रेजुएट से अपील की कि बहुत सारे जो है रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना जो है क्या मालूम है एज ए वोटर कराएं। तो आप जो है क्या है यहाँ पर एक बात और एक मैं कहता चलूँ, हमारे जो जनरल वोटर है, जैसे हम जो है जनरल वोटर डालते हैं या वोट डालते हैं या हम जो है अपना जो है इंतखाब हक़ राय-दही इस्तेमाल करते हैं, उससे हटकर ये इसका एक अलग इलेक्टोरल रोल रजिस्टर्ड होता है। तो उस पर ध्यान देते हुए आप ये काम करें कि ये ग्रेजुएट काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन चला है एज ए वोटर, वो जो है आप ये 6 नवंबर जो आखिरी तारीख है उससे पहले बहुत सारे शहर गुलबर्गा के मैं नाम लूँगा आगे, वो अंजुमनें काम कर रही हैं, वो इदारे काम कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया काम कर रहे हैं ताकि हमारा रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटका के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। हैदराबाद कर्नाटका के जो लोग हैं या पूरे कर्नाटका की सतह पर जो ग्रेजुएट्स हैं उनकी आवाज़ जो है ऐवानों तक पहुँचे, तो ये तभी मुमकिन है जब तक हम एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए जो मरहला क्या होगा, किस तरह की चीज़ें हैं, तो याद रखें कि जो है CO कर्नाटका की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी
जो है आपके लिए जो है फॉर्म नंबर 18 मौजूद है। या नहीं तो एनजीओज हमारे जो है शहर शहर गली गली में बहुत सारे जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो लोग जो है दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए, रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए। तो आप वहाँ भी उनसे भी रुजू होकर करते हैं। शहर के बहुत सारे मैंने गुलबर्गा के एनजीओज को देखा, वो लोग जो क्या कर रहे हैं वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस तक भी दे रहे हैं, यानी आपके घर तक पहुंच कर वो फॉर्म ले जाकर डालना है। ये तो बड़े ताज्जुब की बात हुई। हमें जो एज ए वोटर हमें आगे बढ़ना है, हमें रजिस्ट्रेशन करना है। हमसे ज़्यादा जो वो बात हुई कि जो है हम कहते हैं कि जो है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाली बात हुई। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों को हमें जो है ज़्यादा मुतारिक होना था, हमें एक्टिव होकर एज ए वोटर पार्टिसिपेट होना था। ये एनजीओ काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो काम कर रहे हैं। तो अब आयत बात करते हैं फॉर्म नंबर 18 जो है वेबसाइट पर भी मौजूद है। अगर आप एनजीओ से नहीं अपने ज़ाती तौर पर भी पहुँचाना चाहते हैं तो आप जो है शहर गुलबर्गा में भी हो या अपने अपने जो है अगर सिटी लेवल पर हैं, सिटी कॉरपोरेशन आपके पास है और जो है उस तालुका का तहसील ऑफिस में जा सकते हैं। दही सतह पर भी हर एक तहसील ऑफिस के अंदर जो है एक इलेक्शन सेक्शन होता है, वहां पर भी आप रुजू होकर जो है आप जो है बहैसियत वोटर आप जो वहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और कराना भी चाहिए हर एक ग्रेजुएट्स का। इसके लिए जो कंडीशंस या एलिजिबिलिटी कहेंगे या कौन कौन से जो है क्या मालूम है अहलियतें दरकार हैं। अगर आप ग्रेजुएट काउंसिल के अंदर आप बहैसियत वोटर रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो आपको जो है आपकी जो डिग्री है वो 1 नवंबर 2023 तक, यानी अभी नवंबर जो है 2-4 दिन में जो आएगा वहाँ तक जो है आपके 3 साल जो है डिग्री के मुकम्मल होने के बाद आप जो 3 साल मुकम्मल होने हैं तो आप बहैसियत जो है वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये इसके लिए डॉक्यूमेंट्स या हम जो दस्तावेज़ात कौन कौन से दरकार हैं, तो पहले तो आपको फॉर्म नंबर 18 लेना पड़ेगा जो कि अवेलेबल है। वो फॉर्म नंबर 18 के अंदर आपको जो है पूरे तफसीलात जो है भरने हैं और तफसीलात के साथ अपनी सिग्नेचर भी करना है, फ़ोटोज़ लगाना है, उसके 2 कॉपी बना लें ताकि आपको जो है रजिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको रिसीट कॉपी भी मिल जाए। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड जो है आधार कार्ड होना चाहिए। इसी तरह आपका जो जनरल वोटर ID कार्ड होता है वो वोटर ID कार्ड जो है आप जो है जनरली इस्तेमाल करते हैं वो वोटर ID कार्ड भी अपना जो है आप दे सकते हैं। वोटर ID कार्ड का जेरोक्स, आधार कार्ड का जेरोक्स आपका जो है इसी साथ ऑल मार्क्स कार्ड जो ग्रेजुएशन के हैं वो मार्क्स कार्ड लगाएं, कन्वोकेशंस लगाएं या फाइनल ईयर मार्क्स कार्ड कन्वोकेशन भी अगर आप लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि सभी मार्क्स कार्ड्स आप लगाकर 2 फोटो के साथ मुंसलिक करते हुए आप जो है जो बताए हुए जो है अगर दही सतह पर रूरल एरियाज़ में है, ग्रामीण प्रदेश में अगर आप हैं तो वहाँ पर तहसील जो आपका आएगा वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट करें। जो है अगर आप जो है शहरी इलाकों में आते हैं TMC टाउन म्यूनसिपालिटी, सिटी म्यूनसिपालिटी, सिटी कॉरपोरेशन, ये सतह पर जो इलेक्शन सेक्शन होता है वहां पर करें। या नहीं आपको जो है जहमत नहीं है, गवारा नहीं करना है। और याद रखें तमाम जितने भी दस्तावेजात हैं वो सेल्फ अटेस्टेड हों और साथ ही किसी गेजेटेड ऑफिसर से आपको जो है उसको अटेस्टेड भी कराना है। ये बहुत अहम मरहला है। अगर आपका गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेशन नहीं है तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होगा। क्लियरली जो है जो नोटिफिकेशन है CO कर्नाटका का उसके अंदर मेंशन किया गया है। अगर किसी भी तरह के जो है आपकी उस डॉक्यूमेंट के अंदर नुकाइश है, किसी तरह का मामला होता है तो उस वक्त आप एक एफिडेविट भी सबमिट मुंसलिक करें। ये मरहला जो है आपके उसके अंदर शामिल है। ये तमाम चीज़ों को जो है शामिल रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आप जो है इन बातों का ख्याल रखें कि किस तरह से जो है कि हम अपने रिप्रेजेंटेशन करें। और आखिर में एक मरतबा और मैं कहूँगा कि आप जो है बहैसियत वोटर रजिस्ट्रेशन कराएं और लाजमी तौर पर कराएं। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपके 3 साल ग्रेजुएशन हो के मुकम्मल है, लाजमी तौर पर बिना नागा आप जो है कराएं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। देखिए हमारा जो जनरल वोटर रजिस्ट्रेशन है वो हम जो है साल में 1-2 बार जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या CO कर्नाटका कहेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से हमें मौका दिया जाता है। मगर ये जो ग्रेजुएट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन है या आने वाले फिर टीचर्स काउंसिल के जो इंतखाबात होंगे वहाँ पर मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ग्रेजुएट काउंसिल के लिए हर ग्रेजुएट जिसके पास डिग्री है, 3 साल जो है उसके डिग्री मुकम्मल हो के 3 साल हो चुके हैं, वो बहैसियत वोटर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। आप जो है बहैसियत वोटर रजिस्ट्रेशन आप लाजमी तौर पर कराएं। अगर आपको किसी तरह की जहमत या मालूमात की कमी होती है या आपको समझ नहीं आता है या आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो शहर गुलबर्गा की जो है बहुत सारी NGO या बहुत सारे जो है क्या है मीडिया चैनल्स वाले अपने ज़ाती तौर पर जो है काम कर रहे हैं, जिनमें मैं आपका नाम लूँगा। जैसे इंडिया बैतुल माल है जो ऐवान शाही के अंदर है। इंडिया बैतुल माल की एक खूबी मैंने ये देखी कि अब शायद दूसरे लोग भी कर रहे होंगे। इंडिया बैतुल माल ने जो रास्त तौर पर अपने पैम्फलेट में लिख दिया है कि वो जो है पिक एंड ड्रॉप सर्विस कर रहे हैं, यानी आप तक वो बंदा उनका पहुंचेगा, फॉर्म लेगा और ले जाकर सबमिट भी करेगा।
तो ये एक सर्विस दी गई है। इसी तरह गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी जो कि जलील कंपाउंड पायन में है, तो वो लोग भी जो है क्या है इस ग्रेजुएट जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो काम करें, आप अपना फॉर्म वहाँ पर भी दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह सफ़ा बैतुल माल है जो कि अकबर बाग में है, टीपू सुल्तान जो है चौक से नीचे हमारे पास जो अकबर बाग मौजूद है, वहाँ पर भी आप अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। इसी तरह जो है नया सवेरा संगठन जो है जो हुसैन आइकॉन कॉम्प्लेक्स यानी मिसबा नगर मिसबा चौक के करीब है, तो वहाँ पर भी आप अपना जो है फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, उनके नुमाइंदों तक पहुँच सकते हैं। किसी तरह की मालूमात आपसे हासिल करना है, उनसे हासिल करना है तो आप ले सकते हैं। इंडियन वेलफेयर जो है कमेटी जो इस्लामाबाद कॉलोनी के अंदर जो काम कर रही है, उनसे भी आप राबिता करें। नोज योर राइट्स जो है ये भी जो है आज़ादपुर का जो एरिया है, आज़ादपुर रोड है, वहाँ पर भी जो ये लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी आप राबिता कर सकते हैं। इसी तरह खिदमत मिल्लत खादरी चौक पर जो है हमारा जो खादरी चौक का इलाका है, वहाँ पर भी जो है वो लोग जो है मुतारिक हैं, वो लोग जो है ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ले रहे हैं और फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस तक आपका पहुंचा भी रहे हैं, तो आप वहां पर भी रुजू हो सकते हैं। इसी तरह शालीमार फंक्शन हॉल की जो ऑफिस है वो वहाँ ख्वाजा कॉलोनी की, वहाँ पर भी आप जो है अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। अलावा इसके इस चैनल पर जो आपके जो है वॉइस ऑफ गुलबर्गा जो चैनल है, सोशल मीडिया चैनल, इसका दफ्तर जो ताजनगर मुस्लिम संघ कॉलोनी या मुस्लिम कॉलोनी में मौजूद है, यहाँ पर भी जो है फॉर्म लिए जा रहे हैं। हमारे जो भाई नईमुद्दीन है वो इस जो है काम के लिए जो है इस इलाके में और इसके कुर्ब जवार में मुतारिक होकर काम कर रहे हैं। आप भी जो है क्या है उनसे भी राबिता करते हुए वॉइस ऑफ गुलबर्गा के जो दफ्तर है वहाँ पर भी आप अपना फॉर्म दे सकते हैं। अलावा इसके हमारे पास जो है ऑफिस जो है मुनीर हाशमी यानी WPI की जो पार्टी है, तो उसके पास भी जो है उस पार्टी के दफ्तर जो है बारह हिल्स पर है, वहाँ पर भी आप अपना फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। अलावा इसके अलावा भी अगर आप किसी तरह की जो मालूमात ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी रजिस्ट्रेशन के लिए लेना चाहते हैं, तो ये जो नाम दिए गए हैं अंजुमनों के, इदारों के या जो कहेंगे वेलफेयर एसोसिएशंस के या जो है सियासी जमातों के, तो वहाँ तक पहुँचते हैं। इस वीडियो का जो हतमी मकसद है बस यही है कि हैदराबाद कर्नाटका कल्याण कर्नाटका रीजन के अवाम और खुसूसन जो मिल्लत इस्लामिया माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अंदर ये बात को जो है पहुँचाना है कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन क्या अहमियत है और किस तरह से जो है हम आने वाले वक्त के अंदर वो बहसियत वोटर रजिस्ट्रेशन करा कर जो है अपनी बात जो है अवाना तक पहुँचाते हैं। याद रखें आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इसका जो है रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद जो इलेक्टोरल जो रजिस्ट्रेशन होगा, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर होगा, उसके बाद जो इलेक्शंस बहुत जल्द होने वाले हैं। हो सकता है कि इस इलाके से ही कोई और नुमाइंदा यहाँ पर हमारे पास क्या करेगा, वो जो है बहैसियत MLC अपना नॉमिनेशन डालेंगे। चाहे कोई भी हो, डेमोक्रेसी है, हर कोई पार्टिसिपेट हो सकता है। इस वीडियो का जो ऐन मकसद या हतमी मकसद बस इतना है कि आप अवाम के अंदर और जो समाजी इदारे हैं या जो समाजी तंजीमें हैं उन तक जो लोग अभी तक काम नहीं किए हैं या कर रहे हैं उन तक ये काम बहुत पहुंचाना है कि 6 नवंबर से पहले जो है कोशिश लाजमी करें कि गुलबर्गा के तमाम जो है ग्रेजुएट्स को जो है ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इस इलेक्टोरल रोल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स इस हल्के से जो है हमारे इलेक्टोरल रोल के अंदर शामिल हों। बस आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो है जो कुछ भी कहा गया है उस पर अमल करने और कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ अहलियान मोहल्ला मुस्लिम कॉलोनी ताजनगर, आप तमाम से ये अपील की जाती है कि वॉइस ऑफ गुलबर्गा एंड रज़ा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी रजिस्ट्रेशन की जो मुहिम है उसकी बेदारी मुहिम का जो है प्रोग्राम यहाँ पर मुसलसल किया जा रहा है। और इस बेदारी मुहिम के तहत फॉर्म नंबर 18 जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी रजिस्ट्रेशन के लिए है, जो ग्रेजुएट्स हैं इस इलाके के उनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो इस ऑफ़िस पर भी दस्तयाब है और साथ ही जो है ले जाकर जो है ऑफ़िस तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी रज़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड वॉइस ऑफ गुलबर्गा मुस्लिम कॉलोनी ताजनगर की जानिब से किया जा रहा है। लिहाजा इस इलाके के अवाम खुसूसन इस इलाके में रहने वाले उन तमाम जो ग्रेजुएट से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो 1 नवंबर 2023 तक
ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपने 3 साल मुकम्मल कर चुके हों, वो अपने जो है फॉर्म ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी में एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए रज़ा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वॉइस ऑफ गुलबर्गा, सोशल मीडिया चैनल के दफ्तर पर जो है रास्त रुजू होकर अपना फॉर्म भी भर सकते हैं और साथ में ही अपना फॉर्म जमा किया हुआ फॉर्म जो है इस जो है रज़ा कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की जानिब से और वॉइस ऑफ गुलबर्गा की जानिब से जो है जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहाँ तक आपको जो है फॉर्म बहम पहुँचाया जाएगा। याद रखें, इस जो है ग्रेजुएट काउंसिल रजिस्ट्रेशन के लिए जो आखिरी तारीख तय पाई है वो 6 नवंबर है, यानी हमारे पास गालिबन जो है 8 से 10 रोज़ बचे हैं। अगर छुट्टियों को निकाल देते हैं तो जल्द से जल्द जो है कोशिश करें कि आप यहाँ इस दफ्तर से रुजू होकर अपना फॉर्म हासिल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में ग्रेजुएट काउंसिल के जो इंतखाबात होने वाले हैं उसके लिए एज ए वोटर रजिस्ट्रेशन कराएँ। जज़ाकल्लाहु खैर।